हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स को जनरली इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है अगर आप पूरी बातों को सुनेंगे मेरी पेशेंसली। देखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे किसी भी क्लास में हो, लाइफ के कोई से भी कोने पे आप हो, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ ये चीजें करेंगे। शुरू में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है हल्की फुल्की, लेकिन आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, है ना, अगर कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। और मेरा दावा है, एक बार अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों पे आपने कॉपी में मेरे साथ साथ कर लिया तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने वाला है मेथड। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये कोई दो इक्वेशन आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई इक्वेशन गिवन है, इसमें x के आगे जो लिखा हुआ है वो a1 है, y के आगे b1, और जिसमें ना x ना y उसको मैंने c1 मान लिया। सिमिलरली ये इक्वेशन में भी दोनों इक्वेशन बनाए हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट यही होता है कि आपको ना हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ता है। इस फॉर्म में लाने का मतलब आपको इस तरफ जीरो छोड़ना पड़ता है। बस कहने का मतलब कि जो भी इस तरफ लिखा है या इस तरफ लिखा है, सारी चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 4, तो मैंने कहा सबको एक तरफ लेके आओ, तो इस 4 को हमें इधर लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -4 equal to 0, ठीक है। और कोई इक्वेशन सपोज ऐसी रहे 7x equal to 3y plus 2, तो भी सबको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, 0, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा पहला स्टेप कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में कैसे लाएंगे, सबको इधर ले आएंगे इक्वल टू के, बस ये पहला स्टेप हो। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जो b के आगे मतलब y के आगे जो लिखा हुआ है, तो y के आगे क्या लिखा हुआ है, b1, और नीचे वाले y के आगे क्या लिखा हुआ है, b2। दोनों इक्वेशन में जो भी चीजें y के आगे लिखी रहती हैं आप उन्हें लिख दीजिए ऊपर नीचे। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया b1 b2, ठीक है स्टूडेंट। क्या करना है, y के पूरी इक्वेशन में y के आगे जो लिखे हुए हैं दोनों चीजें वो लिख देंगे, और ये दोनों चीजें विद साइन आएंगी, विद साइन। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता फॉर एग्जांपल, या माइनस b2 होता तो यहाँ माइनस b2 आता, प्लस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्लस को हम दिखाते नहीं जनरली तो मैंने हटा दिया। तो फिर आप b के y का हो गया, उसके बाद क्या करिए आप c1 और c2 को ऊपर नीचे लिखिए। उसके बाद देखिए b भी हो गया, c भी हो गया, तो x के आगे जो लिखे हुए हैं a1 a2 आप उनको आगे पीछे लिखिए, आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे लिखिए। इतना समझ आ गया। और जिससे आपने शुरू किया था उसी से इसको खत्म भी कीजिए, यानी b1 b2। आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको समझने का, क्योंकि रटना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ समझना है। y के आगे जो भी लिखा हुआ है वो लिख दिया, c को लिख दिया, फिर a को लिख दिया, और फिर जिससे शुरू किया था उसी से खत्म कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है वो देखिए, आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट कि हमें अब इन्हें मल्टीप्लाई कराना है। कैसे, कि देखो पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में होंगे मल्टीप्लाई, b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा और b2 c1 से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कभी भी आपके पास चार टर्म होंगे इस तरीके से जब आप बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उनमें हमेशा क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कराओगे, इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, गुड। नेक्स्ट चीज जो आप समझेंगे वो ये समझेंगे कि कभी भी जब आप ऊपर से ये पहला वाला जो है, पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई कराते हैं b1 c2, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएंगे b1 c2, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि b1 c2 मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन जब आप ये सेकंड टर्म है, जो फर्स्ट ये सेकंड ये इस वाले ग्रुप में चार का एक ग्रुप बनता है इसमें, जैसे एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, फिर एक ये वाला बनेगा, ठीक है। तो जो b1 और c b2 और c1 है, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कराऊंगा क्रॉस में b2 और c1 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ता है स्टूडेंट। क्या, जब मैं पहले को इससे कराऊंगा तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कराओ,
लेकिन जब मैं दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कराऊंगा क्रॉस में दूसरे के साथ c1 b2 को, तो मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, चाहे इनके साइन कुछ भी हो, चाहे माइनस हो या माइनस हो, कुछ भी हो वो ब्रैकेट में ले लेंगे, लेकिन ये चीज याद रखें, ठीक है। अब अगर मैं इस पेयर की बात करूं c1a1 c2a2, इस पेयर में, अब इस पेयर को आप क्या करते हैं, जो ये पेयर आया पहले उसे समझ लीजिए, इस पेयर को हम लोग x के अपॉन में रखते हैं, किसके अपॉन में, x के, यानी कि इस तरीके से रखेंगे कुछ, x अपॉन पहला पेयर क्या है हमारा b1 c2, और फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, किस लिए, क्योंकि अब c1 b2 आएगा। समझ आ गया स्टूडेंट। सिमिलरली इसको हम इक्वल रखेंगे y अपॉन अब सेकंड वाला जो होता है वो y का होता है, यानी ये वाला जो इसे सॉल्व करके आएगा वो y के नीचे आता है, जो पहले चार को सॉल्व करके आएगा वो x के अपॉन में रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो y के अपॉन में देखिए कैसे आएगा, तो c1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, a2 से, तो c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 से, कोई साइन चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब a2 और c2 जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे a1 और c2 को, तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा स्टूडेंट, इतना देख लीजिए। अब एक लास्ट पेयर हम बनाएंगे, कैसे, इस वाले को लेके, ठीक है। तो a1 b1 a2 b2, तो जब आप a1 और b2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आप 1 के नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, पहला x के नीचे आएगा, दूसरा y के नीचे आएगा और तीसरा 1 के नीचे आएगा, तो a1 b2 माइनस b1 a2। तो आई होप स्टूडेंट सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लाना है, ठीक है। एक बार इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ गई तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं। देखिए एक बार आपने ये अपॉन में लिख दिया, ठीक है। अभी आप घबराइए मत कि कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये बहुत इजी है, अभी देखिए समझ आ जाएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। तो अब आपको क्या करना होता है, इस x को इसके इक्वल रख देना होता है, और एक बार इस y को इसके इक्वल रखना होता है। पहले ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप इसको इसके इक्वल रखोगे, कहने का मतलब x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। और अब आप क्रॉस करा लेंगे, इनको सॉल्व कराएंगे, जैसे कि x इधर आएगा, ये लिख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में, बस अभी मैं समझा रहा हूँ। और y c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो इस तरीके से आपके x और y की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट, जल्दी से देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन मेरे पास है x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है स्टूडेंट। सपोज ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है इन इक्वेशंस में, हमें सबको इस साइड में लाना पड़ता है। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी बन जाएगी x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दो हमारी इक्वेशन बनी। अब मैंने क्या कहा था, x के आगे y के आगे और ये c, इनके बारे में क्या थी बात, याद कीजिए, वेरी गुड, इनको नीचे लिखना था। तो शुरू हम कहां से करते हैं, y के आगे वाले से, तो y के आगे क्या लिखा हुआ ऊपर 4 और नीचे लिखा हुआ -2, विद साइन लेना है हमें। फिर c वाला लिखेंगे विद साइन, फिर a वाले लिखेंगे विद साइन, और फिर जिससे शुरू किया उसी से खत्म करेंगे। इतना कर दिया स्टूडेंट। अब एक ये ग्रुप बनेगा, ये 4 का, फिर ये 4 का, फिर ये 4 का, और ये किसके अपॉन में आएंगे, x के अपॉन में, y के अपॉन में और 1 के अपॉन में। तो x के अपॉन में क्या आएगा हमारा, पहले इसको इससे इनटू कराएंगे, तो 7 4 28 एंड दिस इज माइनस, इसका साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ गया। उसके बाद हम 3 को इससे कराएंगे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई कराने से पहले ही हम माइनस रख देते क्योंकि ये सेकंड टर्म है, इसको इधर कराएंगे तो माइनस मिलेंगे। तो -2 और -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली y के लिए क्या होगा, -3 को 1 से कराएंगे तो 3 बन जा 3 आएगा माइनस का, और फिर माइनस साइन लगाएंगे और इसको इससे इनटू कराएंगे तो माइनस है 7 का प्लस है 2 का,
7 टू जा 14 बट विद माइनस साइन, तो ये 14 आएगा, इसका साइन क्या आएगा माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट नहीं करना तो अभी माइनस लिख देते हैं इसके अंदर और माइनस 14। अब 1 के लिए करेंगे तो दिस विल बी 2 टू जा 4 एंड दिस विल बी माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं इनको रब कर रहा हूँ इक्वेशन को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे x अपॉन -28 और ब्रैकेट खोलूंगा तो दिस विल बी -6, इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, इस वाले टर्म के इक्वल, यानी 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, और अब x इक्वल टू मेरा ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, ठीक है, यानी x के अपॉन में, बट साइन किसका आएगा, जो नेगेटिव है मतलब जो बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है 28 है बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा 34 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 34 अपॉन 8 आ जाएगा। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा, x हमारा 17/4 आ गया। सिमिलरली आप y के लिए करेंगे, क्या करेंगे, अब y वाले टर्म को भी इसी के इक्वल लेना होता है, तो y अपॉन -3, दिस इज माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 1/-8, ठीक है स्टूडेंट। तो अब y अपॉन दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे तो दिस विल बी 11, 1 अपॉन -8, तो y इक्वल्स टू 11 अपॉन -8, तो ये आएगा स्टूडेंट आंसर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट सभी का यही आंसर आ रहा होगा, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे आप सभी इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करना होता है स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप एक बार दोबारा से रिवाइंड कीजिए, स्टार्ट कीजिए वीडियो शुरू से, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं फिर जो इससे भी हल्की हो, इससे भी सिंपल हो, जिसमें मैं थोड़ा हल करके बोलूं, आराम आराम से दूसरे क्वेश्चंस कराऊं और ज्यादा एग्जांपल कराऊं, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्रैक्टिस कीजिए आप भी, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यू गॉट इट और नॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।